रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का त्योहार है। इसमें बहन अपने भाई की राखी पर कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसे उसकी सुरक्षा का वचन देता है। पुराने जमाने में क्या होता था कि एक ब्राह्मण हर किसी को रक्षा सूत्र बांधता था और उसके बदले में हम पंडित जी को ये वचन देते थे कि हम मन वचन कर्म से शुद्ध रहेंगे। फिर धीरे धीरे उनके लिए करना मुश्किल हो गया और घर की कन्या से ही ये रक्षा सूत्र बंधवाया जाने लगा, क्योंकि हम ब्राह्मण को भी पवित्र और शुद्ध मानते हैं और कन्या को भी पवित्र और शुद्ध मानते हैं। ये असल में पवित्रता और शुद्धता से जुड़ा हुआ त्योहार है। तो जब हम आजकल भी ऐसे होता है ना, जब कोई घर में पाठ पूजा यज्ञ हवन कुछ होता है तो पंडित जी आते हैं और हर किसी की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधते हैं और उस रक्षा सूत्र के बदले में हम पंडित जी को ये वचन देते हैं कि जब तक पाठ पूजा चल रही है हम अपने मन वचन कर्म से शुद्ध रहेंगे। मतलब मन से अच्छा सोचेंगे, किसी के लिए भी ईर्ष्या द्वेष वैर भाव नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर बोलते हैं ना कि पाठ पूजा लगती नहीं है। अगर मन के भाव अच्छे नहीं है हमारे लिए, हमारे मन में हर किसी के लिए शुभ भावना शुभकामना नहीं है, तो फिर वो पाठ पूजा लगती नहीं है। इसीलिए जितनी देर पाठ पूजा चलती है हम ये वचन देते हैं पंडित जी को कि मन से वचन से मन मतलब हमारे विचार शुद्ध रहेंगे, मतलब हमारा बोल भी अच्छा होगा, दूसरों की हिम्मत हौसला उमंग उत्साह और खुद का भी उमंग उत्साह बढ़ाने वाला होगा, घटाने वाला नहीं होगा। और कर्म ऐसे होंगे जो हमारी आत्मिक शक्ति को बढ़ाए। जब हम मन वचन कर्म से शुद्ध होते हैं तो हम एक सुरक्षा के घेरे में होते हैं, वहां पर कोई बुराई नहीं आ सकती। जैसे माता सीता थी, जब लक्ष्मण जी उनको छोड़ के गए तो उनको एक सुरक्षा के घेरा लगा के गए थे। जब तक वो उसके अंदर थी तब तक तो सुरक्षित थी और बाहर निकलते ही वह असुरक्षित थी। तो ऐसे ही जब हम मन वचन कर्म से शुद्ध रहते हैं तो हम एक सुरक्षा घेरे में होते हैं। हमारे चारों तरफ एक ऐसा घेरा बन जाता है ओरा का, जो उसमें माया रावण फिर प्रवेश नहीं कर पाता। तो जब हम ऐसे माया रावण हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाता तो हम सामने वाले की मन की स्थिति को जान पाते हैं। जब हमारी भावना शुद्ध होगी, हमारी कामना शुद्ध होगी, तो हम सामने वाले की भावना को जान पाएंगे, तो हमारी परख शक्ति बढ़ गई इसका मतलब, और हमारी निर्णय शक्ति अच्छी हो पाती है। होता क्या है, जब मन के विचार हमारे अशुद्ध होते हैं तो हम बहुत जल्दी डर जाते हैं, हम चिंता में आ जाते हैं और हमारे नेगेटिव संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं और उनकी लेयर्स बन जाती है, डर की, चिंता की, नेगेटिव संकल्प की। तो वो लेयर्स हमें कुछ सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देती है। जब हम कुछ सोच समझ नहीं पाते, किसी बात को, सामने वाले की मानसिक स्थिति को परख ही नहीं पाते कि ये सामने वाला हमारे लिए अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है, तो हम असुरक्षित हो जाते हैं। तो उस सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अपने मन वचन कर्म को शुद्ध रखना। जब हम डर में नहीं होंगे, चिंता में नहीं होंगे, और वो कब होंगे, जब हम परम पिता परमात्मा को अपने भाई के रूप में देखेंगे। जब जैसे क्या होता है कि जब जो हमारा भाई है वो तो हमारे साथ हर समय नहीं रह सकता, वो हर समय हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता, परंतु परम पिता परमात्मा जो है वो हर पल हमारे साथ रह सकते हैं। जब भी हम उनको याद करेंगे वो निमित्त बनकर या किसी को निमित्त बनाकर किसी ना किसी रूप में जरूर किसी को भेजेंगे और हमारी सुरक्षा हो जाएगी। तो इसीलिए हमें इस मर्यादा की सुरक्षा घेरे में रहना है ताकि माया रावण हमें मूर्छित ना कर पाए, हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना रहे। तो आजकल तो क्या होता है कि हर घर में, किसी घर में एक ही बच्चा है, एक लड़का है या एक लड़की है, या फिर दो लड़के हैं या तो सिर्फ दो लड़कियां हैं, तो वो रक्षाबंधन का त्योहार मना ही नहीं पाते। तो उसके लिए परम पिता परमात्मा को अगर हम अपना भाई माने, वैसे भी परमात्मा तो मूल्यों में कहते हैं कि आत्मा आत्मा भाई भाई, हर कोई आपस में भाई भाई है। जैसे विश्व कुटुंबकम का जो भारत का स्लोगन है, उसके हिसाब से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे भाई भाई हम बोलते हैं ना, ऐसे ही हर आत्मा आत्मा भी आपस में भाई भाई है। तो हम परमात्मा को अपना भाई बनाकर इस त्योहार को इस बार मना सकते हैं। तो उससे अच्छा भाई हमें इस दुनिया में कोई नहीं मिल सकता जो हर पल हमारे साथ रह सके, हमारी सुरक्षा कर सके। तो इसीलिए इस बार ये त्योहार और धूमधाम से परमात्मा को अपना भाई मनाकर करें। ओम शांति।